हरे कृष्णा। माघ माह का महत्तम पद्म पुराण के अनुसार मृग श्रृंग मुनि के द्वारा माघ के पुण्य से एक हाथी का उद्धार तथा मरी हुई कन्याओं का जीवित होना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, भोजपुर में अचथ्य नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमल के समान नेत्रों वाली एक कन्या थी जिसका नाम सुवृत्ता था। वह माघ माह में प्रतिदिन सवेरे ही उठकर अपनी कुमारी सखियों के साथ कावेरी नदी के पश्चिमगामी प्रवाह में स्नान किया करती थी। स्नान के समय वह इस प्रकार प्रार्थना करती, देवी, तुम संज्ञ पर्वत की घाटी से निकलकर श्रीरंग क्षेत्र में प्रवाहित होती हो। श्री कावेरी, तुम्हें नमस्कार है, मेरे पापों का नाश करो। मरोद वृद्धे, तुम बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ माह में जो लोग तुम्हारे जल में स्नान करते हैं उनके बड़े बड़े पापों को हर लेती हो। माता, मुझे मंगल प्रदान करो। पश्चिम वाहिनी कावेरी, मुझे पति, धन, पुत्र, संपूर्ण मनोरथ और पतिव्रत्य पालन की शक्ति दो। यो कहकर सुवृत्ता कावेरी को प्रणाम करती और जब कुछ कुछ सूर्य का उदय होने लगता उसी समय वह नित्य स्नान किया करती थी। इस प्रकार उसने 3 वर्षों तक माघ स्नान किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृह कार्य में चतुरता देखकर पिता का मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने लगे, अपनी कन्या का विवाह किससे करूं? इसी बीच में कुछ मुनि ने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्स का विवाह करने के लिए अचथ्य की सुमुखी कन्या सुवृत्ता का वरण करने का विचार किया। सुवृत्ता बड़ी सुंदरी थी, उसमें अनेक शुभ लक्षण थे। वह बाहर भीतर से शुद्ध तथा निरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। वत्स मुनि ने उससे विवाह करने की अभिलाषा की। एक दिन सुवृत्ता अपनी 3 सखियों के साथ माघ स्नान करने के लिए अरुणोदय के समय कावेरी के तट पर आई। उसी समय एक भयानक